हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स, टॉपिक गाउस एप्लीकेशन, गाउस लॉ एप्लीकेशन गाउस लॉ में हम बहुत मुश्किल टॉपिक को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हमारा एक एप्लीकेशन आज ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। नाम से क्लियर हो रहा है स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल बनी हुई है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके पॉइंट पी जो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, रेडियस तो स्फेरिकल की कैपिटल आर ली है। पी पॉइंट जो है हमारा यहाँ से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल आर ली है। पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारी स्फेरिकल जो सेल है इस पर प्लस क्यू चार्ज, कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर। इस पूरी सेल पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज सरफेस पर है, अंदर की तरफ चार्ज नहीं होगा। जब किसी स्फेरिकल सेल को चार्ज किया जाता है तो चार्ज उसकी सरफेस पर होता है, इनर साइड चार्ज 0 होता है। तो गाउस लॉ की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल स्फेरिकल सेल से विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए हेल्प लेंगे गाउस लॉ। तो गाउस लॉ से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस तो कैपिटल आर है पर इस सेंटर से पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो हम एक गाउसियन सरफेस लेंगे। कौन सा? गाउसियन सरफेस, इसके सेल के सराउंडिंग। तो ये गाउसियन सरफेस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ एट पॉइंट पी तो लगाएंगे फाई, मान लिया कितना? फाई प्लस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ यही कहता है कि किसी पॉइंट पर जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस इनक्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमने जो गाउसियन सरफेस लिया है ये स्फेरिकल है, स्फीयर टाइप। तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी एस की वैल्यू रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया है वो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के होता है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर शॉर्ट में याद करते हैं। यहाँ पर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड। केस फर्स्ट था। क्या था? केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। केस सेकंड, जो हमने आउटसाइड पॉइंट लिया था, अब हम सरफेस पर ले रहे हैं, ऑन द सरफेस। स्फेरिकल सेल जो क्यू चार्ज है इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पर? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो गाउस लॉ हम फिर वापस से अप्लाई करेंगे। क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डी एस है 4 पाई आर स्क्वायर तो है, पर वहाँ आर स्मॉल लॉन्ग डिस्टेंस थी, अब कैपिटल आर स्मॉल डिस्टेंस है तो कैपिटल आर आ जाए, क्योंकि अब इसी का एरिया का हम लेना है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई वापस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर पर फिर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। केस थर्ड, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी एट द सेंटर, इनसाइड कहीं पर भी हम कैलकुलेट करेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, क्योंकि वैल्यू जीरो लगाते ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। तो आज का टॉपिक था गाउस लॉ एप्लीकेशन की सहायता से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल से हमने सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। फर्स्ट केस आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, सेकेंड केस ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, वन डिस्टेंस का स्क्वायर था, इनसाइड चार्ज जीरो होगा इसलिए जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो और ये एप्लीकेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।